नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बेसिक शिक्षा से जुड़ी एक खास खबर। इस वीडियो में हम बताएंगे महानिदेशक महोदय का एक आदेश जो सभी विद्यालयों के लिए जारी किया गया है। क्या है वो आदेश, हम आपको अब बताने जा रहे हैं। महानिदेशक महोदय ने एक आदेश जारी किया है एआरपी महोदय के लिए। आपको पता होगा कि एआरपी से संबंधित पहले कई खबरें आपको हमने बताई हैं और कई सूचनाएं सोशल मीडिया पर जारी भी हुई हैं, जिसमें बताया गया था कि एआरपी महोदय विद्यालय में जाकर विद्यालय निरीक्षणकर्ता का कार्य कर रहे थे। अभी हाल ही में बलिया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी एक पत्र जारी कर सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को और एआरपी को ये निर्देशित किया है कि वो विद्यालय में सिर्फ शैक्षिक सहयोग के लिए जाएंगे। जैसा उनका नाम है, जैसा उनका पद है, उसी हिसाब से उन्हें बच्चों को और शिक्षकों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। तो वहाँ पर पाया गया कि एआरपी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा रहा है, उपस्थिति पंजिका चेक कराई जा रही है और शायद कहीं कहीं शिक्षकों को धमकाने वाली बात भी आती है। तो यहाँ पर जब एआरपी के द्वारा ये कार्य किए गए, इस तरह की पहले भी कई शिकायतें जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मिली तो इसके संबंध में आदेश भी जारी किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो महानिदेशक महोदय का जो आदेश जारी हुआ है वो इन सबसे अलग है। उन्होंने सीधे तौर पर एआरपी से कहा है कि आप विषय विशेषज्ञ हैं। हर ब्लॉक में 5 विषय विशेषज्ञ यानी एआरपी महोदय होते हैं। अब इन एआरपी महोदयों को अपने अपने विकास खंड में से किन्हीं 10 विद्यालयों को चुनना है और उनको दिसंबर 2023 तक निपुण जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कराना है। यानी दिसंबर 2023 तक इन 10 विद्यालयों में निपुण लक्ष्य प्राप्त हो जाने चाहिए। इन 10 विद्यालयों की सूची एआरपी महोदय अपने अपने ब्लॉक से देंगे। यानी हर ब्लॉक में 5 एआरपी हैं, वो जो है प्रत्येक एआरपी 10 विद्यालय देंगे। ये नहीं कि पाँचों एआरपी 10 विद्यालय देंगे, प्रत्येक एआरपी 10 विद्यालय देंगे। कुल मिला के एक ब्लॉक से 50 विद्यालय तो निपुण लक्ष्य प्राप्त करेंगे दिसंबर 2023 तक। और बताते हैं प्रदेश में 4400 जो एआरपी हैं उनको ये आदेश दिया गया है। तो 4400 में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 विद्यालयों का, यानी 44,000 प्राथमिक विद्यालय निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे दिसंबर 2023 तक महानिदेशक के निर्देशानुसार। तो यहाँ पर अब एआरपी महोदय को बीआरसी पर प्रशिक्षण भी कराने हैं, साथ ही साथ विद्यालयों का निरीक्षण भी करना है और उनको उन 10 विद्यालयों का विशेष का निरीक्षण करना है जिनको उन्हें निपुण लक्ष्य प्राप्त कराने हैं। इसके अंतर्गत वे सभी व्यवस्थाएं चेक करेंगे, यानी विद्यालय में सारी गतिविधियां हो रही नहीं हो रही, कैलेंडर के अनुसार शिक्षण कार्य चल रहा है नहीं चल रहा है, पाठ योजना, शिक्षण योजना और कुछ उपकरण जैसे मैथ की किट है, ब्लूटूथ स्पीकर हैं, वो प्रयोग हो रहे नहीं हो रहे हैं, उनका प्रयोग के लिए उनको प्रेरित करना, ये सारे कार्य एआरपी महोदय करेंगे। कुल मिला के उनका सारा का सारा ध्यान इन विद्यालयों को निपुण लक्ष्य प्राप्त कराने में होगा। तो एआरपी महोदय के लिए ये कार्य निर्धारित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो एक और सूचना है वो हम आपको बताएं कि निपुण लक्ष्य प्राप्त कराने के निर्देश पहले भी दिए गए थे। अब वो थे जुलाई 2023। जुलाई 2023 तक प्रत्येक शिक्षक संकुल को अपना विद्यालय आदर्श विद्यालय बनाना था। यानी कि जो शिक्षक संकुल हैं वो सबसे पहले अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाएंगे, जिसमें उनको निपुण लक्ष्य भी प्राप्त कराने हैं। तो निपुण लक्ष्य प्राप्त कराने के लिए अब संकुल का विद्यालय तो हो ही गया, अब एआरपी भी 10 विद्यालय देंगे। तो ये स्पष्ट निर्देश है उसमें कि एआरपी संकुल के विद्यालयों को छोड़कर बाकियों की सूची देंगे। यानी इनमें संकुल के विद्यालय शामिल नहीं होंगे, उनको तो पहले ही जुलाई 2023 तक निपुण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। ये दिसंबर 2023 तक अन्य विद्यालयों के लिए है। शिक्षक संकुल से एक आदेश हमें और याद आता है, हम वो आपको बताते हैं। ये आदेश भी महानिदेशक महोदय द्वारा दिया गया है और
इस आदेश पर आगे जाके कुछ चर्चाएं परिचर्चाएं हो सकती हैं, क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं कि ये निजीकरण की तरफ एक और कदम है। जहां प्राइवेट स्कूल को सरकारी स्कूल गोद लेने वाली बात को भी लेकर निजीकरण वाली बात उठी थी, उस पर जो है चर्चाएं हुई थी, वहीं यहाँ भी ऐसी बातें देखने को मिल सकती हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले जो एनजीओ है, जो स्वयंसेवी संस्था है, श्री अरविंदो सोसाइटी, संपर्क फाउंडेशन, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन, साइट सेवर्स इंडिया, शिव नादर फाउंडेशन, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली, रूम टू रीड, IPE ग्लोबल CKD, फोस्टर एंड फोर्ज फाउंडेशन, इंडिया एजुकेशन कलेक्टिव, ये सारे जो एनजीओ हैं ये अब शिक्षक संकुल की बैठकों में प्रतिभाग करेंगे। जी हाँ, इस आदेश को देखिए। इस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक माह होने वाली शिक्षक संकुल बैठकों में अब इन एनजीओ का कोई भी व्यक्ति वहां पर उपस्थित होगा और वो अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को, जहां तक कि डायरेक्ट महानिदेशक महोदय तक जाएगी, उनको भेजेंगे। पहले तो ये रिपोर्ट पहले खंड शिक्षा अधिकारी, फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिर उसके बाद रिपोर्ट को महानिदेशक महोदय तक पहुँचाएंगे। इस शिक्षक संकुल बैठक में जब इन प्राइवेट संस्थाओं के, स्वयंसेवी संस्थाओं के व्यक्ति आकर बैठेंगे तो वो निरीक्षण करेंगे, वो देखेंगे कि सभी मानकों पर बैठक हो रही है या नहीं हो रही है, क्या बैठक के पूर्व एजेंडे को सही तरह से पालन किया जा रहा है, एजेंडे में जो बिंदु बताए गए हैं उनको लेके चर्चाएं सही तरह से हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं। इन सभी बिंदुओं को लेके वहाँ पर ये निरीक्षण होगा। साथ ही साथ उसी समय गूगल फॉर्म के द्वारा इसका फीडबैक भी दिया जाएगा। तो अब जो भी मासिक शिक्षक संकुल बैठक होती हैं उनमें ये इन संस्थाओं के, इन 11 संस्थाओं के कोई ना कोई व्यक्ति आपके बैठक में शामिल होंगे। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने आदेश ये दिया है कि 5 से 10 शिक्षक संकुलों में, मासिक जो महीने में होती हैं उनमें से 5 से 10 शिक्षक संकुल बैठकों में ये व्यक्ति शामिल होंगे। तो आपका क्या कहना है इस संबंध में? आदेश में, इस तरह के आदेश के बाद विद्यालय में कितने तेज़ी से परिवर्तन आपको नज़र आएंगे? और ARP महोदय के द्वारा निपुण लक्ष्य प्राप्त करने वाले 10 विद्यालयों की सूची दिए जाने के बाद उन 10 विद्यालयों में भी क्या तेज़ी से विकास होगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो बस लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बेसिक शिक्षा से जुड़ी ऐसी ही अपडेट हम लेके आते हैं और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।